चाइल्ड डॉक्टर ने मुझे बुलाया कि ओके नाउ यू कैन टच हिम एक क्लॉथ के साथ में एंड आई रिमेंबर ही वाज क्राइंग, समझ ही नहीं आ रहा था एंड आई डिसाइडेड दैट आई विल नॉट क्राई, थोड़ा फिल्मी हो जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन वो इमोशंस इतने ओवरवेलमिंग होते हैं कि इतना ग्रैटिट्यूड शीना के लिए था, वो भी मैं आज भी उसको इनफैक्ट बोलता हूँ दैट आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर हर, टू हर, कि उसने। स्वागत है आपका दिल्ली चक्कर पर। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाउ डज इट फील, कैसा लग रहा है? अब घर जाने का एक्साइटमेंट होता है या नहीं? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है अब तो घर जाने का। पहले भी मुझे एक्साइटमेंट होता था बट अब डबल एक्साइटमेंट हो गया है कि शीना भी घर पे होती है, बीबी भी घर पे होता है और सबसे पहले मैं जाते ही बेडरूम में जाता हूँ एंड आई सी बेबी एंड शीना बोथ एंड काफ़ी अच्छा लगता है। सबसे पहले अभी क्योंकि मैं मेकअप होता है और हाथ वाथ धोने होते हैं तो जाते ही तो मैं उसको उठा नहीं पाता, लेकिन पहले मैं उससे देखता हूँ थोड़ी देर एंड देन फिर जब हैंड वॉश करके एंड आफ्टर आई टेक शावर तब जाके उसको गोद में उठा के 1-1.5 घंटे खेलना वो मेरा फिक्स्ड है। व्हाट वाज दैट फीलिंग जब पहली बार बेबी वाज इन योर हैंड? हाउ हाँ। डज इट फील? कैसा लगा और कैसे आया वो आपके हाथ में? वो जागा था, सोया था, कैसा था? अब पहली बार मैंने उसको जब देखा था तो मुझे लिटरली विश्वास ही नहीं हुआ दैट ही इज माय चाइल्ड। इतने छोटे बच्चे को कभी देखा नहीं था, बिल्कुल जस्ट न्यू बॉर्न, और वो मेरे सामने से उसको लेकर गए उधर एंड आई कुडंट बिलीव कि ये फाइनली ही इज़ आउट। क्योंकि उससे बात तो हम करते ही थे और हमको पता ही था दैट ही इज़ देयर, बट फिजिकली उसको सामने देखना एंड जब डॉक्टर्स ने मुझे चाइल्ड डॉक्टर ने मुझे बुलाया कि ओके नाउ यू कैन टच हिम एक क्लॉथ के साथ में एंड आई रिमेंबर ही वाज क्राइंग एंड जैसे ही मैंने उसके फोरहेड पे यहाँ पर हाथ टच किया एंड सडनली स्टॉप। सो दैट फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग कि he stopped and I was talking to him, I was calling him baby baby and रोते रोते he just stopped crying and नर्स ने मुझे बोला कि आप इससे बात करते थे क्या, बिकॉज बेबीज न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो आवाज़ पहचान लेते हैं अगर आप कॉन्स्टेंटली उनसे बात करते हो। हाँ। सो आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिम, आई कुछ बेबी 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 के अलावा आई रिमेंबर मैं कुछ उसको बोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था एंड आई डिसाइडेड दैट आई विल नॉट क्राई, थोड़ा फिल्मी हो जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन वो इमोशंस इतने ओवरवेलमिंग होते हैं कि जब आप उसको देखते हो सामने तो पता नहीं, आज भी मैं शायद उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ वो फीलिंग क्या होती है, बट tears started rolling down through my eyes and I was just holding him, जैसे उन्होंने कपड़े अपने में उसको बांधा and I was just kept looking at him। बहुत ही सरियल फीलिंग थी जो कि जेन्युइनली अब मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसी फीलिंग को बयां करना, किसी से कंपैरिजन आप नहीं कर सकते उस फीलिंग का। और या फिर उसके बाद जब वो हॉस्पिटल में भी था और जब मैं शूट से जाता था तो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट होता था मुझे कि वो 20 मिनट का रास्ता मुझे ऐसे 2 घंटे का रास्ता लगता था कि बस क्यों ये सिग्नल है, जस्ट सिग्नल खुले और मैं रेस दूँ और पहुँचूँ। सो वेरी वेरी इमोशनल फीलिंग। And also I want to ask कि what was your feeling when you meet your better half? बेबी तो खैर आपने मिल लिया था, लेकिन आपने अपने बेटर हाफ को कुछ वक्त बाद देखा होगा। यस यस। What was that feeling? It was gratitude वाला या क्या? Yes, absolute gratitude वाला। In fact, I was seeing the surgery also. I was inside, and but एक बीच में ग्लास लगा हुआ था एंड क्योंकि एनेस्थीसिया दिया हुआ रहता है तो उस टाइम पर उतना पता नहीं चलता एक मदर को। बट आई वॉज लुकिंग एट शीना, शी वॉज टॉकिंग टू डॉक्टर्स एंड सडनली इट हैपेंड लाइक दे पुश्ड यहाँ से एंड इट वॉज सी सेक्शन डिलीवरी, तो दे पुश्ड एंड ही वॉज आउट एंड शीना तो वो एनेस्थीसिया में थी तो उसको भी उतना रियलाइज़ नहीं हो रहा था। बट एक पॉइंट के बाद जब उसको रूम में शिफ्ट किया एंड आई टोल्ड शीना दैट मीट आवर सन एंड बेबी को उसके ऊपर ऐसे लिटाया एंड दे बोथ वर प्लेइंग टुगेदर। बहुत ही अगेन इट्स अ फीलिंग विच आई रियली रियली कांट एक्सप्रेस एंड इतना ग्रैटिट्यूड शीना के लिए था, वो भी मैं आज भी उसको इनफैक्ट बोलता हूँ दैट आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर हर, टू हर, कि उसने एक इतनी प्यारी लाइफ हम दोनों के बीच में वो लेकर आई है एंड आज भी लाइक शी इज़ सो गिविंग। वो पहले से ही बहुत गिविंग थी और आज जब मैं उसको देखता हूँ दैट बेबी को इतने सारे फीड्स कराने होते हैं,
खुद आप अच्छे से खाओ या नहीं खाओ, बट बेबी का आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है। और जिस तरह से शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड, दो माई मॉम इज़ हियर, शीनाज मॉम इज़ देयर, वी हैव हेल्प्स ऑल्सो, बट फिर भी जो एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो तो माँ को ही निभानी पड़ती है, एंड शी इज़ डूइंग इट फैंटास्टिकली। Okay, last question what I really feel to ask कि I know you're very close to your parents also. Yeah. Now you are a parent. या अब ये कैसे होता है? अब how you see your parents now? मतलब वो फील होता है हाँ, वो कुछ फील बातें कि मम्मा आप ये कहना चाह रहे थे? फील होता है। मेरी मॉम तो यही है, मेरे डैड और मेरी सिस्टर भी यहाँ पर थे, वो कुछ हाँ। 20 डेज तक थे, एंड अभी वो कुछ 2-3 दिन पहले ही गए हैं। बट मम्मी इज़ टेकिंग केयर ऑफ, मम्मी की नाइट ड्यूटी है, नाइट में मम्मी संभालती है क्योंकि पूरा दिन शीना फीड कराने के बाद वो भी थक जाती है, तो मम्मी नाइट में उसको देखती है। एंड या टू बी ऑनेस्ट, अभी तक वो जो डैड वाली फीलिंग तो मेरे लिए तो अभी वो टॉय ही है, बिकॉज लाइक फुल डे आई वर्क हियर, हाँ। और मैं रात को शायद कुछ 1-1.5 घंटे 2 घंटे के लिए खिलाता हूँ। तो अभी तक मुझे वो वाली फीलिंग, एक डैड वाली फीलिंग सिंक इन नहीं हुई है, बट एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग ज़रूर फील होता है, दैट यू नो ही इज़ माई DNA, ही इज़ माई चाइल्ड, एंड वो फीलिंग ज़रूर आती है। एंड स्लोली शायद जब मैं उसके साथ और टाइम स्पेंड करना शुरू करूँगा, उसको और समझना शुरू करूँगा, तब जाके शायद वो एक कंपैरिजन की कैसे मॉम डैड ने मेरा ध्यान रखा था, या क्या पेरेंटिंग क्या होती है, वो आई थिंक वो फीलिंग कुछ टाइम के बाद समझ में आएगी। Well, we wish you a very very best of luck. थैंक यू। जैसे आप हैं वैसे ही इंसान आप थे, वैसे आप बेटे थे, अब वैसे ही पिता बनो. वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू। एंड वी जस्ट एक क्लोजिंग मैसेज जो आप फैंस को देना चाहोगे, जो फैंस अभी भी इस इंतज़ार में हैं कि कब बेबी को हम देखेंगे. हाँ, बेबी को आप लोग ज़रूर देखेंगे, कुछ टाइम की बात और है, थोड़ा टाइम बस ऐसे ही जिसको कहते हैं ना, थोड़ा सा टीजिंग समझ लो। ऑब्वियसली बेबी को तो दिखाना है ही, लेकिन जितना थोड़ा एक्साइटमेंट बना रहेगा तो अच्छा है, तो ज़रूर कुछ महीनों के बाद ज़रूर। थैंक और यू इसके छोटे से ग्लिम्स आप स्टार परिवार अवार्ड्स में, लाइक नॉट दी फेस बट ग्लिम्सेस तो देखे हमने. हाँ आपने देखे अच्छा, थोड़ा कुछ ज़रूर दिखाऊंगा स्टार परिवार में। थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच।